देश में लोकसभा चुनाव समापन की ओर है। 7 में से 4 चरणों पर मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जनसभाओं से लेकर रोड शो और पार्टी कार्यक्रमों से लेकर मीडिया से बातचीत तक पीएम मोदी सुबह से शाम तक इस बात को पक्का करने में जुटे हुए हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में बरकरार रहे। पीएम मोदी के सामने विपक्ष, जिसने इस बार खुद को INDIA गठबंधन का नाम दिया है, इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस चुनाव में उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितना कोई पार्टी सत्ता में आने के लिए करती है। राहुल गांधी को लगातार प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा किया जाता है, उनकी पीएम से तुलना की जाती है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव 2024 को ही देख लिया जाए तो साफ हो जाता है कि जहां पीएम मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो ना ही उस स्तर का चुनाव अभियान चला रहे हैं और ना ही मीडिया के बीच में दिखाई दे रहे हैं। देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां आज जो राजनीतिक स्थिति है वो क्यों है? अगर हमें इसे समझना है तो हमें वर्तमान आम चुनावों में दोनों नेताओं द्वारा की गई मेहनत पर नजर डालनी होगी। इससे साफ हो जाएगा कि देश के ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस विपक्ष तक का तमगा हासिल करने में सफल क्यों नहीं हो रही है और 1980 में बनी भाजपा 2 सीटों से बढ़कर केंद्र में लगातार 10 वर्ष सत्ता और देश के 18 राज्यों में सत्ता में क्यों है। 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा देश के चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को की थी। वैसे तो प्रधानमंत्री हमेशा ही राजनीति को गंभीर मानकर पार्टी को बढ़ाने में जुटे रहते हैं, लेकिन चुनावों से एक दिन पहले ही उन्होंने धुआंधार चुनाव अभियान चालू कर दिया था, जो कि अब तक जारी है। 15 मार्च 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक देख लिया जाए तो पीएम मोदी अब तक 119 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने एक दिन में 4-5 जनसभाओं को संबोधित किया है और पार्टी के लिए वोट मांगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये जनसभाएं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से लेकर देश के अंतिम छोर कन्याकुमारी तक में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अपनी पार्टी भाजपा समेत गठबंधन के दलों के लिए भी वोट मांगे हैं। इन जनसभाओं के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों की नीतियों और इरादों के प्रति आगाह किया है। पीएम मोदी की जनसभाओं में भारी भीड़ भी देखने को मिली है। पीएम मोदी का विशेष फोकस इस बार दक्षिण भारत पर भी रहा है। जनसभाओं के अलावा पीएम मोदी ने 15 मार्च के बाद 16 शहरों में रोड शो किया था। लोकसभा प्रत्याशियों के साथ किए गए इन रोड शो में उन्होंने जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की है। इन रोड शो में भी भारी भीड़ उमड़ी है। जनता ने इस दौरान पीएम मोदी पर फूल बरसाए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने 9 पार्टी संबंधित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने चुनावी रणनीति पर भी बात की है और पार्टी का मैनिफेस्टो भी सामने रखा है। अब इस बार के चुनाव को लेकर के नतीजे क्या रहने वाले हैं, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए युगचरण के साथ।